वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने नरेशन के पार्ट 3 में नरेशन के पार्ट 3 तक पढ़ लिया था। आज है पार्ट 4। नरेशन के पार्ट 3 में मैंने आपको इंट्रोगेटिव बता दिया था और उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंसेस मैंने बताए थे, शुरू किए थे। उसको वापस शुरू करते। इम्परेटिव थर्ड पार्ट था, सी पार्ट था इम्परेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेज में शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। नो सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेज में 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स इन इम्परेटिव सेंटेंसेज। फर्स्ट, प्योर ऑर्डर। प्योर ऑर्डर वाले जो वाक्य होते हैं इनमें क्या होता है कि कोई काइंडली, कोई प्लीज, कोई लेट नहीं आएगा। सीधे सीधे इसमें क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी शुरुआत में, या डू नॉट या डोंट प्लस V1 होगी। एक बात। दूसरी बात, सेंटेंस में अर्थ निकालने पर हमारे उसमें एक ऑर्डर मोड आता है, आदेशात्मक भाव निकलता है, तो वाक्य में ऑर्डर मोड होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है, नंबर 1 पर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में से, टू, सेज टू एंड सेड टू। देखिए इसमें ऑर्डर है तो वर्ब ऑर्डर देने का काम होगा तो ऑर्डर ही लिखेंगे, या कमांड। ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर्स या कमांड्स, या ऑर्डर्ड या कमांड्स, कमांडेड। ठीक है। नंबर 2, कंजक्शन। देखिए इसमें ऑर्डर में, रिक्वेस्टिंग में, सजेशन में, तीनों में अलग अलग वर्ब आएंगी, अलग अलग कंजक्शंस आएंगी। कंजक्शन तो देखिए जब अगर V1 से स्टार्ट हो तो टू, अगर डोंट या डू नॉट प्लस V1 से स्टार्ट हो तो कंजक्शन आता है नॉट टू। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द मास्टर मीन्स मालिक, टीचर नहीं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। ओके, कॉमा या कॉमा, या तो V1 होगा या डू नॉट या डोंट होगा, तो V1, फेच मी सम वाटर। ठीक, देखिए यहाँ पर ये V1 है और यहाँ पर फुल स्टॉप है। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें ये मालिक ने नौकर से कहा है इसलिए ये ऑर्डर है, प्योर ऑर्डर। तो इसमें केवल यही बदलेगी और तो कुछ बदलेगा नहीं। द मास्टर, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर दी सर्वेंट। ओके, इसमें डू नॉट है कि V1 है, V1 है ना, तो टू। फिर अब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ही
टेंस को इंडिकेट करती है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो प्रोनाउन होंगे वो बदल जाएंगे। जैसे ये है प्रोनाउन भी, और कोई प्रोनाउन है नहीं, उसके बाद हमारा टेंस हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, तो टेंस से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधे टेंस नहीं चेंज करेंगे और इसको एज इट इज फेच लिखेंगे। फेच मीन्स होता है जाकर लाना, फेच। अब देखिए मी फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो मी जो है इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। इस मास्टर, मास्टर का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर ही होगा, इसके हिसाब से रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो 2 नंबर पे है ये मी, जैसे आई आता है 1 पे, 2 पे आता है मी, तो यहाँ पर 1 नंबर में आता है ही और 2 नंबर पे आता है हिम, तो यहाँ क्या आएगा हिम। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस वाक्य में एक खासियत है, वो क्या है, वो ये है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन है, एक ही जेंडर है और एक ही नंबर है। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आपको इसके बाद ब्रैकेट में ये मास्टर लिखना पड़ेगा। अगर आप मास्टर नहीं लिखेंगे तो क्या मिस्टेक हो सकती है? मिस्टेक ये हो सकती है कि ये हिम को देखकर, जब ये इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य होगा तो हिम को देखकर समझना मुश्किल है कि ये हिम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से आया है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से आया है। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकता है। हियर मे बी सच टाइप ऑफ कन्फ्यूजन दैट फॉर विच or for whom it has come. Okay, so to clear it, to clear the confusion, we should write the reporting subject or object, which it may be, should write in bracket again after it. Okay, fetch him के बाद some water as it is, some and water, full stop. As you know already, as you are already told that in the end of an assertive sentence, indirect narration, a sign only full stop comes, none else. एक एग्जाम्पल हो गया आपका। अब और देखिए एक और, वो निगेटिव वाला, निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में डू नॉट से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, द प्रिंसिपल का पी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। द प्रिंसिपल सेड to the students, यहाँ पे क्या लिखना है? don't make a noise, make a noise in a running class, ठीक है, फुल स्टॉप लास्ट में। तो दी प्रिंसिपल सेट टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड दी सर्वेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा? मैंने आपको बताया था नॉट टू आएगा, डोंट हट जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा नॉट टू। बाकी वैसे ही प्रोनाउन हो तो उसको बदल देना, वरना मेक अ नॉइस इन अ रनिंग क्लास। लास्ट में साइन कौन सा आएगा? फुल स्टॉप। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि इंपरेटिव के ये जो निगेटिव वाले होते हैं एक तरह से और हो सकते हैं। वो क्या है?
उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, यहाँ ऑर्डर लगाइए, फॉरबेट भी लगा सकते हैं, और अगर फॉरबेट लगाएंगे तो नॉट टू नहीं आएगा, फिर टू आएगा। क्यों? क्योंकि फॉरबेट इज एन नेगेटिव वर्ब ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ब। ओके, सो लेट सी द प्रिंसिपल, यहाँ ऑर्डर की जगह फॉरबेट कर दीजिए, फॉरबेट दिस, ये मैंने यहाँ सर्वेंट लिख दिया, सॉरी गलत है, ये यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है। फॉरबेट दी स्टूडेंट्स, यहाँ नॉट टू था ना, नॉट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरबेट मतलब मना करना, निगेटिव सेंस, इट हैज ऑलरेडी निगेटिव सेंस। स्टूडेंट्स टू, तो अंतर कितना है, अगर वन ये बनाएंगे तो सिर्फ नॉट नहीं आएगा, टू आएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। टू मेक अ नॉइस इन अ रनिंग क्लास, ठीक है। ओके, ये आपके प्योर ऑर्डर वाले वाक्य हो गए, ठीक है। ओके, नंबर 2 सजेशन, उसमें क्या लिखा था, 1 करके, यहाँ 2 सजेशन। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, सजेशन में लेट के बाद अस आना चाहिए, लेट अस वाले वाक्य ही सजेशन में होते हैं और नहीं। लेट के बाद अगर अस ना आए तो क्या वो सजेशन है? नहीं, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग वर्ड, से टू, says to, said to, suggest, suggest, suggested, एक और हो सकता है एडवाइज, advises, advised। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द हैं, एक है एडवाइस, एक है एडवाइज। मैं आपको बताऊं, ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक वर्ब है। तो जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसे करेंगे, दोनों बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब है सलाह, इसका मतलब है सलाह देना, ठीक है। ओके, कंजक्शन, ध्यान रखिएगा, इसमें कंजक्शन आता है दैट, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो लेट अस को हटा करके वी शुड कर देंगे। देखते हैं, मोहन said to his sister, let us complete our homework। ओके, देखिए इसमें केवल यही चेंज होगी बस। मोहन सजेस्टेड या एडवाइज्ड,
सजेस्टेड हिज सिस्टर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंजक्शन तो आपका दैट आ गया, लेकिन ये जो लेटस है ना ये हट जाएगा, अस क्या होता है ये वी हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, मतलब हम ऐसे वी यहाँ करके समझ लेंगे। वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रहा सब्जेक्ट, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर है। अब आप देखिएगा ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर में नहीं चेंज होगा, ये प्लूरल ही रहेगा। तो अगर ये थर्ड पर्सन है तो दे हो जाएगा। हमें कल ये देखना है, हमें इसमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें सिर्फ पर्सन देखना है। अगर ये थर्ड पर्सन है तो दे आएगा, और अगर ये सेकेंड पर्सन है तो यू आएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो सेम टू सेम वी का वी रह जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, दे। अब लेट सजेशन को शो करता है, सुझाव को शो करता है। सजेशन को शो करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब होती है शुड। बाकी आगे प्रोनाउन हो तो चेंज करिएगा, नहीं तो चलने दीजिए। कंप्लीट, ये देखिए यहाँ पे प्रोनाउन और है। जब वी दे में बदल गया, यहाँ वी था, वी वाली में से ही है ये, वी अस और थर्ड नंबर पे 3, दे में 3 नंबर पे कौन सा आता है, दे एक, देम 2 और दिया 3, दिया रहेगा, दिया होम वर्क, ठीक है। ये आपके सजेशन भी हो गए। एक और कर देता हूँ सजेशन के लिए आपको, वन मोर एग्जाम्पल। One more example. Second, they said to the captain, let us not, इस बार ये देखिए नॉट आता आ गया, निगेटिव देख लेते हैं। let us not depart today, ओके। देखिएगा ये सिर्फ बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा इधर। तो दे, इस बार एडवाइज लिख देते हैं, एडवाइज्ड दी कैप्टन, कंजक्शन क्या बताया था, दैट, कंजक्शन दैट आ गया। उसके बाद हम इसको तो हटा ही देते हैं, ये हमारा बी हो जाता है। बी देखो ये दे है ना यहाँ पे, पहले से ही दे है, तो फिर दे आ गया, दे। जब ये लेटेस्ट वाले वाक्य होते हैं तो इसमें या तो आपका वी आएगा या यू आएगा, दे आएगा, 3 में से ही आएगा। 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उसमें से 3 में से ही कोई आएगा, ज़्यादातर तो दे आता है, दे। फिर अपना क्या आ जाएगा, हमेशा की तरह शुड ही लगाना है। लेटेस्ट वाले में शुड ही आता है और कुछ नहीं आता। शुड की बात क्या आएगा, नॉट। फिर क्या आएगा, डिपार्ट। टुडे का मैंने क्या बताया था, ये नियरनेस शोइंग वर्ड है टाइम में, तो मैंने आपको बताया था कि टुडे का हो जाता है दैट डे। इनको लर्न कर लीजिएगा, दैट डे, ओके, फुल स्टॉप आ गया। इस तरह से ये आपके सजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका सजेशन में, इसमें सी में थर्ड एक और है, वो है रिक्वेस्टिंग। रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है, रिक्वेस्ट मिलता है। तो देखिए रिक्वेस्ट में आपको मैं बताऊं, सेंटेंस में प्लीज होगा या काइंडली होगा, और अगर प्लीज काइंडली ना हो तो आपको क्या मतलब है, क्या ये रिक्वेस्ट नहीं हो सकता? हो सकता है।
लेकिन ये डिपेंड करता है इसके सेंस पे। अगर इसका सेंस अर्थ रिक्वेस्ट मोड में हो तो ये रिक्वेस्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात इंग्लिश में होती है सेंस। इंग्लिश एक सेंसिबल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है। ये अर्थ पर आधारित भाषा है, तर्क पर आधारित भाषा नहीं है। इसलिए इंग्लिश में हमारा जो सबसे पहला टास्क होता है, जो भी रूल्स बने हैं इंग्लिश में, वो सारे इसके अर्थ को बचाने को लेकर है। अर्थ अगर नहीं बच रहा है तो फिर वो रूल किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। अगर ये हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं हो तो फिर आप, अगर अर्थ रिक्वेस्टिंग है तो आप उसे रिक्वेस्ट ही माने। एक बात तो ये है। मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर प्लीज़ काइंडली ना हो और लेट के बाद अस के अलावा कुछ आ जाए तो भी वो रिक्वेस्ट है। लेट आए और इसके बाद यहाँ पे कुछ और आ जाए, प्रोनाउन एक्सेप्ट अस। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। एक्सेप्ट अस के अलावा कुछ आ जाए, जैसे मी आ जाए, या आ जाए यू, या हिम आ जाए, ETC, ऐसे कोई आ जाए मतलब पर्सनल नाउन में ऑब्जेक्टिव केस। तो आप समझ जाना ये आपका ये आपका रिक्वेस्टिंग मोड है। ठीक है, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब देख लीजिए, वही होगी, रिक्वेस्ट होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में से, टू, सेज, टू, सेड, टू, तो इसमें आएगी रिक्वेस्ट। इसमें क्या आएगा, एस लग जाएगा, रिक्वेस्ट। इसमें क्या आएगा, ED लग जाएगा, रिक्वेस्टेड। ओके, फिर इसमें कंजक्शन देख लीजिए। देखिए इसके सजेशन में जिनमें लेटेस्ट होता है उन्हीं में दैट आता है, फिर और किसी में दैट नहीं आता। वही सिस्टम प्योर ऑर्डर वाला। वो क्या है, अगर V1 हो तो आएगा टू, अगर V1 ना हो, डू नॉट हो, डोंट, प्लस V1 हो तो नॉट टू। ओके, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। माई मदर said to him, please आ गया, please forgive my son for this। देखिए प्लीज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फुल स्टॉप है, तो ये एक रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है इंपरेटिव का। तो इसमें इसको बदल दीजिए, माई मदर रिक्वेस्टेड हिम। यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई डू नॉट है क्या, नहीं है, तो सिर्फ टू आएगा, नॉट टू नहीं आएगा, टू ये हट जाएगा। फॉरगिव, माई एक प्रोनाउन है, तीसरे नंबर पे आता है, आई मी माई। अब यहाँ देखो इधर मदर, सी हर, थर्ड नंबर पे हर आता है, हर आता है तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हर हो गया, और यहाँ पे सन हो गया, और यहाँ पे फॉर हो गया, और दिस से क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हमारे, एक इसका और एग्जांपल देख लो, नॉट वाला। यू
said to them, kindly don't tease the poor frogs। ठीक है, देखिए सेट टू क्या हो जाएगी, रिक्वेस्टेड, यू रिक्वेस्टेड देम, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये नॉट लगा हुआ है, नॉट टू लगाना है, नॉट टू, ये रिक्वेस्टिंग शोइंग, रिक्वेस्ट शोइंग वर्ड भी डिलीट, नॉट टू हो गया, ये यहाँ से टीज दी, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है आगे, दी पुअर फ्रॉक्स, कोई नियरनेस शोइंग वर्ड भी नहीं है। एक लेट वाला और देख लेते हैं, आई सेड टू माई मदर, let me go for picnic full stop। ठीक है, देखिए आई, मेरी बात समझिएगा, इसमें कोई काइंडली प्लीज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लेट लिखा हुआ है, लेकिन लेट के बाद अस है क्या, नहीं है ना अस, तो अगर अस नहीं है तो सजेशन नहीं है, और लेट के बाद कुछ भी हो, अस के अलावा कुछ भी हो तो रिक्वेस्टिंग है। ठीक है, आई तो इसका मतलब हम यहाँ रिक्वेस्ट लिख देंगे, रिक्वेस्टेड माई मदर। और अब यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना, हमने पिछली बार लेट वाले में लेट को गायब कर दिया था, वहाँ लिख दिया था वी इसके बाद वाले एस के हिसाब से, तो मी का आई नहीं लिखना है। ये एक लेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह है, जैसे ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव प्रेरणार्थक क्रिया है, मेन वर्ब ये है, लेकिन पॉजिटिव वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करती है। हमारे पास 4 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान देना, जब लेट वाला आए तो सीधे टू लगाओ, इसी को मेन वर्ब मानते हुए लेट, मी बदल जाएगा, मी का आई, मी फर्स्ट पर्सन है, आई यहाँ भी आई ही है, जब यहाँ भी आई है तो फिर मी में क्या बदलाव होगा, कोई नहीं, मी वैसे लिख दिया जाएगा, गो, लेट मी गो फॉर पिकनिक। ठीक है, ये आपके इंपरेटिव कंप्लीट हो गए सभी तरह के वाक्य। ठीक है, इंपरेटिव के बाद आपके 2 बचे हुए हैं, एक है ऑप्टेटिव और एक है एक्सक्लेमेटरी, ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करते रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, थैंक यू।